अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ़्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ़्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फ़रमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फ़रमाए। और माँ बहनें, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठे, जितनी भी बातें सुने अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक नसीब फ़रमाए। अमल की नीयत करके बैठे, जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक का महीना है, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह तूने अपने फ़ज़ल व करम से, अपनी रहमत से हमें दीन की बातें सुनने के लिए यहाँ जमा फ़रमाया। अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह सबको जन्नतुल फिरदौस में भी जमा फ़रमाए। माँ बहनें, आज रमज़ानुल मुबारक के महीने का 24वां रोज़ा है और आने वाली रात 25वीं रात मुमकिन है शब-ए क़दर भी हो, इसलिए कि शब-ए क़दर को ताक रातों में तलाश करने को कहा गया है। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात, 29वीं रात, 2 ताक रातें गुज़र गई, आज तीसरी ताक रात आ चुकी है। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, जितने दिन गफलत में गुज़र गए हैं अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, और जितने दिन बाकी हैं अल्लाह हम सबको इनकी कदरदानी की तौफ़ीक़ व सआदत नसीब फरमाए। माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, एक वो दिन था, हमारी ज़ुबान पर एक बात थी, रमज़ान का महीना आ रहा है। फिर वो दिन आया कि हमारी ज़ुबान पर यह बात आई, रमज़ान का महीना आ गया।
फिर वो दिन भी आ गया कि अब हमारी ज़ुबान पर है रमज़ान का महीना जा रहा है। फिर वो दिन भी आएगा कि हमारी ज़ुबान पर ये बात आएगी रमज़ान का महीना चला गया। माबेने रमज़ान का महीना जैसे मुकम्मल होने को है और रमज़ान के महीने ने हमें ये पैगाम दिया कि मैं आया था चला गया, इसी तरीके से एक न एक दिन हमारी ज़िंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी, ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी। लोग कहते हैं रमज़ान का महीना आया मेहमान था चला गया, लेकिन हकीकत ये है रमज़ान का महीना मेहमान नहीं, मेहमान तो हम हैं। रमज़ान का महीना तो क़यामत तक बार बार आता रहेगा, लेकिन आइंदा रमज़ान में हमारे रहने की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए ईद को भी ईद इसीलिए कहते हैं, ईद के माना बार बार लौट कर वापस आने के हैं। तो ईद तो क़यामत तक हमेशा बार बार आती रहेगी, लेकिन उसके मनाने वाले हमेशा नहीं रहेंगे। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे उम्मतियों तुम अपनी ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो, हर रात को आखिरी रात समझो, हर हफ्ते को आखिरी हफ्ता समझो, हर महीने को आखिरी महीना समझो, हर साल को आखिरी साल समझो। न मालूम किस वक्त हमें मालिक कायनात की तरफ से बुलावा आ जाए, उस वक्त कोई किसी को बचा नहीं सकता है, उस वक्त कोई किसी के काम नहीं आ सकता है। माँ बहनें, गुज़श्ता रमज़ान में हमने बहुत से लोगों को देखा जो हमारे दरमियान में मौजूद थे, आज वो इस रमज़ान में हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हकीकत ये है कि एक न एक दिन ये दुनिया तो हमें भी छोड़ देनी होगी, एक न एक दिन इस दुनिया से हमें भी रुखसत होना होगा। लेकिन कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने ईमान वाले बंदों को और अपनी ईमान वाली बंदियों को क्या ज़बरदस्त पैगाम दिया है। माँ बाप को अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत है उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है। हमें मोहब्बत से समझा रहा है और हमें कितनी ज़बरदस्त बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में खोल कर बयान फरमाई, ताकि उन बातों को हम समझ लें और अपनी ज़िंदगी को संवार लें, अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त बना लें। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वाले मर्दों, ए ईमान वाली औरतों। जहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को ईमान वाला या अपनी बंदियों को ईमान वाली कहकर पुकारे, तो उसका दूसरा तर्जमा ये होता है, ए मेरे प्यारे बंदो, ए मेरी प्यारी बंदियों। इसलिए कि ईमान वाले बंदे और ईमान वाली बंदियाँ अल्लाह को महबूब हैं। ये ज़मीन बाकी है ईमान वालों की वजह से, ये दुनिया का निज़ाम बाकी है ईमान वालों की वजह से। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक इस रोए ज़मीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, अल्लाह पाक पूरे निज़ाम को इसी तरह चलाते रहेंगे। और जब अल्लाह अल्लाह कहने वाले ज़मीन पर बाकी न रहे तो फिर क़यामत नाजिल हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक को अपने ईमान वाले बंदों से और ईमान वाली बंदियों से बड़ी मोहब्बत है। अल्लाह हमें समझाते, इत्तक़ुल्लाह, मेरे ईमान वाले बंदों, मेरी ईमान वाली बंदियों, अल्लाह से डर जाओ। रोज़े फ़र्ज़ भी इसीलिए किए थे ताकि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का डर आ जाए, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का खौफ आ जाए। इसलिए कि जो अल्लाह से डरने वाला होता है, जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का डर होता है, जिसकी ज़िंदगी में अल्लाह का खौफ होता है, फिर उसे किसी और से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर उसे किसी और से घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मखलूक को उससे डराते हैं, और जो अल्लाह से नहीं डरता है उससे हर एक से डरना पड़ता है। तो अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब के दिल में अल्लाह का डर दाखिल फरमाए। कुरान करीम में अल्लाह पाक ये पैगाम देते हैं, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह के बंदो, ईमान वाली बंदियों, ईमान वाले बंदो, अल्लाह से डर जाओ। फिर आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वलतंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, दुनिया में बसने वाले हर इंसान को ये सोचना चाहिए, माँ बहनें, हम दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में सफ़र करते हैं। हालांकि हमारा वो सफ़र तो आर्जी सफ़र होता है, वहाँ से वापसी भी हो जानी होती है, फिर भी हम पूरी तैयारी के साथ सफ़र करते हैं कि सफ़र में किसी चीज़ की, किसी
किसी परेशानी का सामना न करना पड़े, किसी चीज़ की कमी का हमें सफ़र में एहसास न हो, तो हम फुल तैयारी के साथ सफ़र करते हैं और सफ़र का सारा सामान हम सफ़र में जाने से पहले चेक कर लेते हैं कि कोई सामान मेरे सफ़र से छूटता तो नहीं है। यानी आर्जी सफ़र के लिए हम फुल तैयारी कर लेते हैं, हम फुल तैयारी के साथ सफ़र करते हैं, बग़ैर तैयारी के हम सफ़र नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें समझाते हैं, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, मेरे बंदो, मेरी बंदियों, ईमान वाले बंदो, ईमान वाली बंदियों, ये दुनिया की ज़िंदगी हमेशा हमेश की नहीं है, बल्कि एक न एक दिन ख़त्म हो जाएगी। और माँ बहनें, हमने अपनी आँखों से ख़त्म होते हुए देखा है। दुनिया में बहुत से लोगों को अपनी आँखों से जाते हुए देखा, बहुत से लोगों के इंतकाल की खबर हमने अपने कानों से सुनी है। दुनिया से जाने वाले हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देते हुए जाते हैं, ए दुनिया में बसने वाले लोगों, एक वो दिन था मैं तुम्हारे दरमियान में मौजूद था। ए दुनिया में बसने वाले लोगों, एक वो दिन था मैं तुम्हारे घर में रहने वाला था या घर में रहने वाली थी, मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता था या खाना खाती थी, लेकिन आज वो दिन आया, तुमने मुझे घर से निकाला, महल्ले से निकाला और मेरे बदन से कपड़े उतारे, कफन पहनाया और महल्ले से निकालकर कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है, कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना। माँ बहनें, हम बेचारा किसको समझते हैं? जो दुनिया से जा रहा होता है उसको बेचारा समझते हैं। अरे उस पर तो सब कुछ गुजर गई, उसने तो मौत को अपनी आँखों से देख लिया, मौत का मज़ा चख लिया। बेचारे तो हम हैं कि वो सारी मंजिलें हमें पार करनी है। कुरान करीम में अल्लाह पाक हमें समझाते हैं, ये दुनिया की ज़िंदगी हमेशा हमेश की नहीं है, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। तो दुनिया में बसने वाले हर मोमिन मर्द को, हर मोमिन औरत को ये सोचना चाहिए कि उसने आखिरत के सफ़र के लिए क्या सामान तैयार कर रखा है। आगे अल्लाह हमें आखिरत के सफ़र के सामान की तैयारी बतलाते हैं कि आखिरत के सफ़र का सामान क्या है। तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, वत्तकुल्लाह, आखिरत के सफ़र का सामान ये है कि अल्लाह से डर जाओ। क्या मतलब है? अपनी मनमानी ज़िंदगी ना गुजारो, अल्लाह जैसा चाहता है वैसी ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। ये है असल तक़वा, ये है असल अल्लाह का डर कि हमारे सामने गुनाह है, हम गुनाह करने की फुल ताकत रखते हैं, गुनाह से रोकने वाला भी हमें कोई नहीं है, उसके बावजूद हम अल्लाह के डर से गुनाह को छोड़ देते हैं, अल्लाह के डर से गुनाह से पीछे हो जाते हैं। ये है असल अल्लाह का डर, ये है असल अल्लाह का खौफ। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सबको अल्लाह से डरने वाला बनाए। तो माँ बहनें, दुनिया की ज़िंदगी में जितनी भी हमारी नाफरमानियाँ हो रही हैं, जितना भी हम अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम करते हैं, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान के ख़िलाफ़ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो समझ लेना चाहिए ज़िंदगियों से अल्लाह का डर ख़त्म हो जाता है। फिर आदमी जो चाहे करता है। अल्लाह का डर आता है तो हमेशा अपनी ज़िंदगी में कोई काम करने से पहले एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, तीन मरतबा नहीं, 1000 बार सोचता है कि फ़लाना काम मैं कर रहा हूँ या फ़लाना काम मैं कर रही हूँ, क्या उससे मेरा अल्लाह राज़ी होगा या नाराज़? क्या उससे मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी होंगे या नाराज़? और माँ बहनें, याद रखो, दुनिया वालों के राज़ी होने की कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह को राज़ी करने में दुनिया वाले नाराज़ होते हैं तो हो जाए, दुनिया वालों को राज़ी करने की कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन दुनिया वालों को राज़ी करने में अल्लाह को कभी भी नाराज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाएगा तो दुनिया वाले 100% राज़ी हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह नाराज़ हो गया और दुनिया वाले वक्ती तौर पर राज़ी हो भी गए तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन माँ बहनें, अल्लाह को राज़ी करने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए बहुत अच्छी बात कही है, सारा जहां नाराज़ हो परवाह न चाहिए। अल्लाह की नाफरमानी हम करें, क्यों करें? दुनिया वाले नाराज़ होते हैं, हो जाए, हम रिवाजों को ख़त्म करें। हम तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक फ़रमान को, मुबारक सुन्नतों को सामने रखेंगे। सारा जहां नाराज़ हो परवाह न चाहिए,
मद्दे नज़र तू मर्ज़ी जाना न चाहिए। बस अल्लाह की मर्ज़ी को सामने रखना चाहिए, दुनिया वालों की मर्ज़ी को सामने रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। समाज वालों की, सोसाइटी वालों की, महल्ले वालों की मर्ज़ी को सामने न रखो। हमारा अल्लाह हमसे क्या चाहता है, अल्लाह की मर्ज़ी को सामने रखो। सारा जहां नाराज़ हो परवाह न चाहिए, मद्दे नज़र तू मर्ज़ी जाना न चाहिए। बस इस नज़र से देख के कर तू ये फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए, क्या क्या न चाहिए। हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, और अल्लाह को नाराज़ करने के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, ये हम सबको सोच लेना चाहिए। तो माँ बहने, मुझे तो मुख्तसर बतलाना ये था, ये रमज़ान का महीना मुकम्मल होने को है। अब हर एक को ईद का इंतज़ार भी होगा, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह पाक ने हमें रमज़ान के महीने में तक़वे का पैगाम दिया। हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का डर आ जाए, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह का खौफ आ जाए। जैसे रमज़ान के महीने में हमने अपने आप को पाबंद बनाया नमाज़ों का, अल्लाह से दिल से दुआ कर लो अल्लाह हमें मौत तक नमाज़ों का अहतमाम की तौफ़ीक नसीब फरमाए। हदीस शरीफ में हज़रत अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद अली है, मन सलीम लहू रमज़ान सलीमत लहू सना। जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजर गया, क्या मतलब है? जिसने रमज़ान के महीने में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल किए, नमाज़ों का अहतमाम किया, रमज़ान के रोज़े रखे, अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाए रखा। हमारे आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह पाक उसे पूरे साल अल्लाह की नाफरमानी से महफूज रखेंगे। जिसका रमज़ान का महीना सही सालिम गुजरेगा, उसका पूरा साल सही सालिम गुजरेगा। लेकिन जिसका रमज़ान का महीना अल्लाह को नाराज़ करने में गुजर गया, रमज़ान का महीना अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गया, हमारे नबी ने फरमाया उससे बड़ा बदकिस्मत मेरा कोई उम्मती नहीं हो सकता है, उससे बड़ा बदनसीब मेरा कोई उम्मती नहीं हो सकता है, जिसको रमज़ान का महीना मिला हो फिर भी उसने अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी न मांगी हो, फिर भी उसने अपने टूटे हुए ताल्लुक़ को अल्लाह से कायम न किया हो। तो ये महीना तो अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने का था, लेकिन अब रमज़ान का महीना जा रहा है, इसलिए मुझे मुख्तसर बातें ये बतलानी है। रमज़ान का महीना जाने से पहले सबसे पहला काम तो हम ये कर लेंगे, अल्लाह से सच्चे पक्के दिल से माफ़ी मांग लेंगे। ए अल्लाह, ज़िंदगी गफलत में गुजर गई, जैसा हमसे तरावी पढ़ना चाहिए, तरावी पढ़ने का जैसा हमें हक़ अदा करना चाहिए था, वैसा हम हक़ अदा नहीं कर सके। रमज़ान के रोज़े तो रखे, लेकिन माँ बहनें मालूम भी हैं या नहीं कि हमारे रोज़े अल्लाह ने कबूल किए या फिर हमारे मुँह पर मार दिए गए। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के रोज़े के मुतालिक, सारी इबादतों का बदला जन्नत है। नमाज़ पढ़ोगे जन्नत, हज करोगे जन्नत, ज़कात अदा करोगे जन्नत, उम्रा करोगे जन्नत, और भी नेकी के काम करोगे जन्नत। लेकिन रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी रोज़ा रखने पर जन्नत नहीं मिलेगी तो रोज़ा रखने पर क्या मिलेगा? हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुन लो मेरे सहाबा किराम, रोज़ा रखने पर तो खुद अल्लाह मिल जाएगा। जन्नत मिले तो एक मिले, दो मिले, तीन मिले, अल्लाह मिला, दुनिया भी मिल गई, आखिरत भी मिल गई। अब सवाल ये होता है कि किसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में मंजूर हुआ है, किसका रोज़ा अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ है। हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, बहुत से रोज़ा रखने वाले ऐसे हैं जो दिन भर के भूखे हैं, और बहुत से रातों को जागने वाले ऐसे हैं जो सिर्फ जागते हैं, लेकिन उनके जागने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं, दिन भर के भूखे प्यासे रहने का उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। वो कौन से लोग हैं? रोज़ा रखने के बाद भी किसी की बुराई करे, फ़लानी एवी छे, फ़लानी एवी छे, फ़लानी एवी छे। ये फ़लानी एवी ये हमारे रोज़े की बरकत को ख़त्म कर देता है। इसलिए माँ बहनें, अगर रोज़ा रखा है, रोज़ा को अल्लाह की बारगाह में मंजूर करवाना है, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रखो। ज़ुबान से किसी के बारे में कोई बुरी बात न कहो, ज़ुबान से झूठ मत बोलो। हदीस शरीफ में मौजूद है,
एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत अबू उमामा अल बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के मैदान में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह पाक नामा अमाल सीधे हाथ में नसीब फरमाएगा। और सीधे हाथ में नामा अमाल मिल जाना ये इस बात की निशानी होगी कि वो अल्लाह का बंदा या वो अल्लाह की बंदी जन्नती हैं, कामयाब लोगों में हैं। हदीस शरीफ में मौजूद है, कुछ लोग ऐसे होंगे क़यामत के मैदान में जिनको नामा अमल सीधे हाथ में दिया जाएगा। अब वो अपने नामा अमल में बहुत सारी नेकियां देखेंगे जो दुनिया में इन्होंने नहीं की थी। नामा अमल में हज देखेंगे, हालांकि दुनिया में इन्होंने हज नहीं किया था। नामा अमल में उम्रा देखेंगे, हालांकि दुनिया में इन्होंने उम्रा नहीं किया था। नामा अमल में बहुत सारी नवाफिल नमाज़ें देखेंगे, हालांकि दुनिया में इन्होंने बहुत सारी नवाफिल नमाज़ों का अहतमाम नहीं किया था। नामा अमल में बहुत ज़्यादा सदक़ात व खैरात देखेंगे, लेकिन उन्होंने दुनिया में बहुत ज़्यादा सदक़ात व खैरात नहीं किया था। अब वो अल्लाह के बंदे या वो अल्लाह की बंदियाँ कल क़यामत में अल्लाह से पूछेंगे, अल्लाह तूने हम पर फ़ज़ल का मामला कैसे फ़रमाया, रहम का मामला कैसे फ़रमाया, एहसान का मामला कैसे फ़रमाया। नामा अमाल में हम बहुत सारी नेकियां ऐसी देख रहे हैं जो हम दुनिया में करने वाले नहीं थे। अल्लाह फ़रमाएंगे, मेरे बंदो और मेरी बंदियों, दुनिया में लोग नेक अमाल भी करते थे और तुम्हारी बुराइयां भी करते थे। दुनिया में लोग नेक अमाल में भी बड़ी मेहनत करते थे और तुम्हारी बुराइयां करने पर भी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। तो जितने नेक अमाल करने वाले तुम्हारी बुराइयां करते थे, उन सारों के नेक अमाल मैंने तुम्हें दे दिया है और तुम्हारे गुनाह उनके सर पर डाल दिए हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तो माँ बहने, हम भूखा भी नहीं रह सकते, प्यासा भी नहीं रह सकते, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह को राज़ी करने की वजह से हम भूख भी बर्दाश्त कर लेते हैं, प्यास भी बर्दाश्त कर लेते हैं। हालांकि रोज़ा न रखने पर हमें कोई रोकने वाला नहीं था, हमें कोई टोकने वाला नहीं था। उसके बावजूद हम अल्लाह की मोहब्बत में भूखे भी रहते हैं, प्यासे भी रहते हैं। तो जब भूखे प्यासे रहे हैं तो फिर क्यों किसी की बुराई करके अपने रोज़े को बर्बाद कर दे, क्यों किसी की बुराई करके अपनी नमाज़ों को बर्बाद कर दे। हदीस शरीफ में मौजूद है, शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन, ये कुरान करीम में भी मौजूद है। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह कुरान करीम में फरमाते, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। हम दुनिया में किसी को दुश्मन समझते हैं, हमारी सोच गलत भी हो सकती है। हम जिसको दुश्मन समझते हकीकत में वो हमारा दुश्मन ना हो, बल्कि वो हमारा खैरखा हो। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी को अपना खैरखा समझते हैं, लेकिन हकीकत ये होती है कि वो हमारा खैरखा नहीं होता है, बल्कि वो हमारा दुश्मन होता है। लेकिन अल्लाह पाक कुरान करीम में हमें अपने दुश्मन से वाकिफ़ फरमाते हैं कि शैतान तो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। और कुरान करीम के एक मकाम पर अल्लाह फरमाते हैं कि शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम भी उसको अपना दुश्मन बनाओ, उससे दोस्ती ना करो। अब शैतान की पहली कोशिश ये होती है कि किसी को नेक अमल करने देता नहीं है। शैतान ये नहीं चाहता कि नमाज कोई अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पढ़ ले। शैतान ये नहीं चाहता कि कोई इंसान रमज़ान के रोज़े रखे। शैतान ये नहीं चाहता कि कोई अपनी ज़ात को गुनाहों से बचाए, बल्कि शैतान तो यही चाहता है कि नमाज़ें भी छोड़ी जाए, रमज़ान के रोज़े भी छोड़े जाए। शैतान तो यही चाहता है कि जैसा मैं जहन्नमी हूँ, जैसा मैं अल्लाह की रहमत से दूर हो गया हूँ, वैसे इंसान भी जहन्नमी बन जाए, इंसान भी अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। लेकिन माँ बहने, एक बात याद रखो, शैतान को अल्लाह पाक ने ये ताकत अता नहीं फरमाई कि वो डंडे के ज़ोर पर किसी से गुनाह करवाए या डंडे के ज़ोर पर किसी को नमाज छोड़ने को कहे। आप अल्लाह की बंदियों सोचो, कभी शैतान ने आपको आकर ये कहा कि तुम मोबाइल में गलत चीज़ नहीं देखेगी, तुम्हें तेरी डंडे से पिटाई कर लूँगा? नहीं, शैतान को अल्लाह ने ये क़ुव्वत नहीं दे रखी है। तू नमाज नहीं छोड़ेगी तो मैं तेरी डंडे से पिटाई करूँगा। शैतान के पास ये ताकत और ये क़ुव्वत नहीं है। बस वो दिलों में वसवसे डालता है, दिलों में ख्यालात डालता है। गुनाह करना है तो गुनाह करने का वसवसा दिल में डालता है, अल्लाह की नाफरमानी करनी है तो अल्लाह की नाफरमानी के वसवसे दिल में डालता है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने रमज़ानुल मुबारक के महीने के रोज़े रखे और महीने के 3 दिन के रोज़े रखे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल को
खोट और वसाविस से पाक और साफ़ फरमा देंगे। मुझे बतलाना ये है कि शैतान दिलों में वसवसे डालता है, और जब कोई आदमी हिम्मत करके अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हुए अल्लाह को खुश करने के लिए अपने दिल पर कंट्रोल करके नेक अमाल कर लेता है, शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लेता है। जैसे शैतान तो दिल में बात डालता है फजर की नमाज में आराम से सोए रहना चाहिए, लेकिन अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर हमें खड़ा कर देता है, नमाज पढ़ लेते हैं। और बहुत से काम ऐसे होते हैं शैतान रुकावटें पैदा करता है, लेकिन हम अल्लाह की रज़ा को सामने रखते हुए उन कामों को हिम्मत करके कर लेते हैं, यानी शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। तो अब शैतान की पहले कोशिश तो ये थी कि कोई आदमी नेक अमल न करे बल्कि हमेशा गुनाहों में लगा रहे, लेकिन अब कोई बंदा हिम्मत करके या कोई बंदी हिम्मत करके अल्लाह की फरमाबरदारी वाली ज़िंदगी गुजारे और अल्लाह को राज़ी करने वाला कोई अमल कर ले, अब शैतान से बर्दाश्त नहीं होता। तो फिर शैतान क्या करता है, उस अमल को बिगाड़ने की कोशिश करता है। जैसे बहुत से लोगों ने रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह सब के रोज़ों को कबूल फरमाए, तरावियाँ पढ़ी, अल्लाह सब की तरावी को कबूल फरमाए। अब शैतान तो चाहता नहीं था, शैतान को तो कैद कर दिया था, वो चाहते हुए भी वसवसे नहीं डाल सकता था। बहुत से लोग कहते हैं मौलवी साहब तुम कहते तो हो, हमने हदीसों में ये पढ़ा भी है कि रमज़ान में शैतान कैद हो जाते हैं, फिर भी हमने बहुत से लोगों को देखा है जो अपनी ज़िंदगी शैतानी गुजारते हैं, यानी उनके अमाल रमज़ान में भी शैतान जैसे होते हैं। रमज़ान के महीने में भी उनके अमालों को देखकर हमें ये शक होने लगता है कि ये इंसान है या शैतान का जिगरी भाई है। तो हमारे दिल में ये सवाल तो पैदा होता है कि जब रमज़ान के महीने में शैतान कैद कर दिए गए, फिर भी अल्लाह की नाफरमानी क्यों, फिर भी अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम क्यों। तो माँ बहनें याद रखो, वो अल्लाह का बंदा या वो अल्लाह की बंदी जो रमज़ान के महीने में भी अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकते, हमारे नबी का फरमान तो सच्चा फरमान है कि शैतान कैद हो जाते हैं, लेकिन याद रखो 11 महीने शैतान ने उन पर ऐसी मेहनत की है कि 1 महीना कैद होने के बाद भी उसने अपने असर को नहीं छोड़ा है। यानी नफ्स तो हमारे पास है, शैतान ख्यालात तो दिलों में डालता है। तो शैतान से जितनी जिगरी मोहब्बत होती है, जितना जिगरी ताल्लुक़ होता है, उतने उसके असरात दिलों में रहते हैं। तो मुझे मुख्तसर समझाना ये था, पहली कोशिश तो शैतान की ये होती है कि हमें नेक अमल करने नहीं देता, फिर हम हिम्मत करके कर लेते हैं, तब शैतान उन नेक अमाल को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश करता है। अब ईद आएगी तो आप देखोगी कि बहुत से लोगों ने रमज़ान के महीने में रोज़े भी रखे होंगे, तरावी भी पढ़ी होगी, अल्लाह के फजल व करम से नवाफिल का अहतमाम भी किया होगा, कुछ टूटे फूटे अमाल भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए किए होंगे, कुरान करीम की तिलावत का भी एहतमाम होगा, नमाज़ों का भी एहतमाम होगा। लेकिन जैसे ही ईद का चाँद नज़र आया, अब लोग अपने आप को मुसलमान होना भूल जाते हैं। फिर रमज़ान के महीने के बाद हम देखते हैं कि हमारी मस्जिदों का क्या हाल होता है। आज जो मस्जिदें हमें फुल नज़र आ रही हैं, रमज़ान के बाद वो मस्जिदें हमें वीरान नज़र आती हैं। आज हमारे घरों में जो नूरानी माहौल है कुरान करीम की तिलावत का, अल्लाह को राज़ी करने का, फिर रमज़ान के बाद हमें वो नज़र नहीं आता है। रमज़ान के महीने में कुरान करीम को देखते हैं, रमज़ान का महीना चला जाए, फिर कुरान करीम उठाने की भी हमें फुर्सत नहीं होती है। बहुत से अल्लाह के बंदे, बहुत से अल्लाह की बंदियाँ ऐसी है, कई दिन नहीं बल्कि कई महीने गुजर जाते हैं, अल्लाह के कुरान को कभी हाथ लगा कर भी देखते नहीं हैं। इसलिए माँ बहनें, रोज़ाना रमज़ानुल मुबारक का महीना चला जाए तब भी रोज़ाना कुरान करीम को पढ़ने का एहतमाम करो, कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम करो। जिन घरों में अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, जिन घरों में अल्लाह के कुरान की आवाज़ गूंजती है, शैतान और जिन्नात उन घरों में नहीं रह सकते हैं। जिन घरों में अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा जाता, फिर जिन्नात के हमले भी उन घरों में हो सकते हैं, शैतानी असरात भी उन घरों में हो सकते हैं। लेकिन अल्लाह के कुरान करीम की तिलावत का ये असर है कि अगर जादू के असरात भी घर में हैं, जिन्नात के असरात भी घर में हैं, तब भी कुरान करीम पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उन असरात को अपने फजल करम से ख़त्म फरमा देता है। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद रोज़ाना सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करने का ख़ास तौर पर एहतमाम करो। सूरह यासीन शरीफ ये कुरान करीम का दिल है, और हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तमन्ना फरमाई, ये आरज़ू फरमाई कि मेरी चाहत ये है, मेरी ख्वाहिश ये है कि सूरह यासीन शरीफ मेरे उम्मती के, मेरे हर उम्मत के दिल में होनी चाहिए, यानी मेरी हर उम्मत को याद होनी चाहिए। लेकिन माँ बहनें, हमारे पास मोबाइल की वजह से वो फुर्सत कहाँ है कि हम सूरह यासीन शरीफ को याद कर सके। याद करना कोई मुश्किल नहीं है, कुरान करीम को सीखना कोई मुश्किल नहीं है, इतना कुरान तो हमें ज़रूर सीख लेना चाहिए
कि हमारी नमाज सही अदा हो सके। जब नमाज सही होगी तो ज़िंदगियाँ सही होगी, ज़िंदगियाँ सही होगी तो मौत दुरुस्त आएगी, और मौत दुरुस्त आएगी तो फिर जन्नत हमारा मुक़द्दर बनेगा। तो हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, मेरा वो उम्मती जिसकी सुबह सूरह यासीन से होती है, अल्लाह पाक उसके कामों में मददगार बन जाता है। अब माँ बहनें, तुम घर में काम कर कर के थक जाती हो, अल्लाह ने तुम्हें एक मकाम और एक मर्तबा दिया है, तुम्हें घर की जिम्मेदारी के लिए अल्लाह पाक ने चुना है, अब तुमसे काम नहीं हो सकता है। शुरू में सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर ले, अल्लाह पाक कामों में मददगार हो जाएगा। और जब रात को सोने का एहतमाम करे, रात को सोने से पहले 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़े। ये तस्बीह पढ़ने की बरकत से दिन भर की थकावट को अल्लाह पाक ख़त्म फरमा देगा। करने को तो बहुत कुछ है माँ बहनें, लेकिन हम करने वाले बन जाए तो सबसे पहला काम मैंने आपको बताया, रमज़ान का महीना जाने से पहले अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लो, अल्लाह माफ़ करने वाला है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब मेरा कोई उम्मती सच्चे दिल से कह दे अस्तगफिरुल्लाह, माँ बहने दिल दिल में कह दो अस्तगफिरुल्लाह। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और हदीस शरीफ में हमारे नबी ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब भी देते हैं। किसी ने यूँ कहा अस्तगफिरुल्लाह, किसी मर्द ने कहा, किसी औरत ने कहा अस्तगफिरुल्लाह का माना ये है, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, ए अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह आसमान पर फरमाते, मेरे बंदे या मेरी बंदी मैंने तुझे माफ़ कर दिया है। और दुनिया वालों से जब हम कभी माफ़ी मांग भी लेते हैं तो दुनिया वाले कभी कभी माफ़ करते हैं तो माफ़ी का ताना भी देते हैं, अरे तुम्हें माफ़ करने जैसा तो था नहीं, लेकिन तुम सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहे हो तो हम तुम्हें माफ़ कर देते हैं। अल्लाह क्या कहता है, नहीं मेरे बंदे मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, तूने अस्तगफिरुल्लाह कह दिया है, मैंने तुझे ऐसा माफ़ कर दिया है, अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह, जैसा कि तूने गुनाह किया ही नहीं था। और हदीस शरीफ में लिखा है कि गुनाह लिखने वाले फरिश्ते को भी वो गुनाह भुला दिया जाता है, फरिश्ते को भी वो गुनाह याद नहीं रहता। तो अभी कुछ दिन बाकी है, आज की ताक रात 25वीं रात आएगी, हम कदर करेंगे, 27वीं रात की कदर करेंगे, 29वीं रात की कदर करेंगे। ये 1000 महीनों से अफजल रात हैं। अल्लाह पाक ने हमें बहुत खूबसूरत मौके इसीलिए अता फरमाए हैं कि हमारी फितरत में गुनाह, हमारी फितरत में अल्लाह की नाफरमानी, हम उन गोल्डन चांस का फ़ायदा हासिल करके अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं। और दूसरा काम, इस महीने के रुखसत होने से पहले अपने दिल को मखलूक की दुश्मनी से पाक और साफ़ कर लो। जिस दिल में मखलूक के बारे में अदावत होती है, जिस दिल में हसद जलन हो, रिश्तेदारों से ताल्लुक़ टूटे हुए हैं, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा है, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा है, और माँ बहनें याद रखो, ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने में गुजर जाए, ज़िंदगी अल्लाह को पाने में गुजर जाए, लेकिन मखलूक की दुश्मनी दिल में भरी हुई है तो उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हरगिज़ नहीं आ सकती, उस दिल में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हरगिज़ नहीं आ सकती। इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत दिल में दाखिल करने के लिए, हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में दाखिल करने के लिए मखलूक की दुश्मनी से दिल क्लीन होना चाहिए, दिल पाक साफ़ होना चाहिए। और माँ बहनें, बहुत सी अल्लाह की बंदियों ने रमज़ान के रोज़े भी रखे होंगे, ज़कात अदा करने का भी ख़ास तौर पर अहतमाम करना चाहिए, इसलिए कि ज़कात भी इस्लाम का अहम फ़रीज़ा है। अब ज़कात की तफसील मैं आपके सामने जिक्र नहीं करना चाहता, आप उलमा से मसला पूछें, और अपने पास जितने सोने चांदी के जवाहिरात मौजूद है या कैश रकम मौजूद है, उनकी ज़कात अपने मर्दों के ज़रिए उलमा से पूछवा कर अदा करने का ख़ास तौर पर एहतमाम करें। सदक़े फ़ितर को भी ईद से पहले अदा कर देना चाहिए। रमज़ान के महीने में हमारे रोज़ों में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, कभी न कभी हम अल्लाह की नाफरमानी वाला बोल अपनी ज़ुबान से बोल लेते हैं, कभी आँखों की ख़यानत हो जाती है, कभी कान की ख़यानत होती है, कभी ज़ुबान की ख़यानत होती है। जैसा हमारा अल्लाह हमसे चाहता है वैसे रोज़े तो हम रख सकते नहीं हैं, हम तो सिर्फ़ अपने आप को भूखा प्यासा रखकर रोज़दार समझते हैं, लेकिन रोज़ा सिर्फ भूखे प्यासा रहने का नाम नहीं है। रोज़ा ज़ुबान का भी रोज़ा होना चाहिए, आँखों का भी रोज़ा होना चाहिए, कान का भी रोज़ा होना चाहिए, दिलो दिमाग का भी रोज़ा होना चाहिए, हर चीज़ का रोज़ा होना चाहिए, पूरे बदन के तमाम आदा का रोज़ा होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद कुछ न कुछ कमी हमसे हो ही जाती है, तो सदक़े फ़ितर के ज़रिए उन कमी को पूरा किया जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि जिस पर ज़कात वाजिब है उसी पर सदक़े फ़ितर वाजिब है। सदक़े फ़ितर
तो अक्सर पर वाजिब होता ही होता है, और मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारी बहनों पर तो ज़रूर वाजिब होता है, इसलिए कि उनका पेट एक दो जोड़ी कपड़ों से भरता नहीं है, बल्कि पूरी पूरी तिजोरियाँ, पूरी पूरी सूटकेसें इनके पास कपड़ों से भरी हुई होती है। तो सदक़े फ़ितर की मिक़दार भी उलमा से मालूम कर लेनी चाहिए। मुख्तसर इतना बतलाता हूँ कि सदक़े फ़ितर तो हर एक को अदा करना चाहिए, कोई लंबी चौड़ी रकम नहीं है, 60 रुपये अदा करने की ज़रूरत होती है। और जिनके ऊपर वाजिब नहीं है, बहुत से लोग ऐसे गरीब भी हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, न सोना है, न चांदी है, न कुछ कैश रकम ज़्यादा मौजूद है, न कोई ज़रूरत से ज़ायद सामान मौजूद है, लेकिन वो भी अदा करेंगे तो हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह पाक उनके लिए मौत को आसान कर देंगे, क़ब्र के अज़ाब से महफूज फरमा लेंगे। इससे बड़ा इनाम क्या चाहिए कि सिर्फ 60 रुपये में हमारी मौत आसान हो जाए और क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह पाक हमें महफूज फरमा ले। और माँ बहनें, एक हदीस में हमारे नबी ने फरमाया, आसमान और ज़मीन के दरमियान हमारे रोज़े लटके हुए रहते हैं, जब तक सदक़े फ़ितर अदा न किया जाए तब तक रोज़े आसमान पर पहुँचते नहीं हैं। तो जिन पर वाजिब है उन्हें तो अदा करना ही करना है, और अल्लाह ने मालदार बनाया तो सदक़े फ़ितर की ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार 1050 है। तो 1050 का अगर एक आदमी को सदक़े फ़ितर दे दिया जाए तो उस आदमी के घर में एक जोड़ कपड़ा आ सकता है, उसकी ईद दुरुस्त हो सकती है। लेकिन सदक़े फ़ितर का सही वक्त ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले सदक़े फ़ितर अदा कर दिया जाए। लेकिन अगर किसी ने अदा नहीं किया, कोई भूल गया, ईद के बाद भी अदा करे तो अदा हो जाएगा, लेकिन सही और बेहतर वक्त यही है। ये मैंने कुछ मुख्तसर आपके सामने सदक़े फ़ितर के बारे में कुछ तफसील रखी है। अब बहुत सी औरतें सोचती है कि भाई हमने तो रमज़ान के रोज़े रखे ही नहीं है, तो क्या हम सदक़े फ़ितर अदा ना करें? नहीं नहीं, सदक़े फ़ितर हर एक का अदा करना है। 1 मिनट का बच्चा हो उसका भी सदक़े फ़ितर अदा होगा, यानी ईद से पहले पहले जो बच्चा दुनिया में आ गया सुबह शादी के वक्त, उसका सदक़े फ़ितर अदा करना होगा। पेट में जो बच्चा है उसका सदक़े फ़ितर अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से मर्द, बहुत सी औरतें ये मसला पूछती है कि हम अल्लाह के नबी का सदक़े फ़ितर अदा करते हैं, तो अल्लाह के नबी का सदक़े फ़ितर अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सदक़े फ़ितर जिंदों का जो दुनिया में मौजूद हैं इन्हीं का अदा करना है, बाकी किसी मरहूमीन का भी सदक़े फ़ितर अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ज़कात तो मैंने आपको बताया कंजूसों के लिए है। अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने वसअत दी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्च करने का एहतमाम करो। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरा वो उम्मती जो अपनी हैसियत के मुताबिक कुछ ना कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च करे, किसी गरीब के साथ अच्छाई का मामला कर दे, नफली सदका लिल्ला रकम से ताउन करने पर हमारे नबी ने फरमाया 3 बड़े बड़े इनाम मिलेंगे। सबसे पहला इनाम तो ये मिलेगा, अल्लाह पाक जहरीले जानवर से उसकी हिफाजत फरमाएंगे, जहरीला कोई जानवर उसे नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरा बड़ा इनाम, छत या दीवार के नीचे दब कर अल्लाह पाक उसे मरने से महफूज रखेंगे। और तीसरा बड़ा इनाम, अचानक की मौत से अल्लाह पाक उसकी हिफाजत फरमाएंगे, यानी अचानक की मौत नहीं आएगी। और हदीस शरीफ में मौजूद है, जो अल्लाह की राह में माल खर्च करने का एहतमाम करता है, सखावत का एहतमाम करता है, अल्लाह पाक उसे जलील होकर मरने से महफूज फरमाएगा, और ईमान वाली, आफ़ियत वाली, इज़्ज़त वाली, कलमे वाली मौत अल्लाह पाक उसे नसीब फरमाएगा। तो जितना हमसे किसी गरीब का भला हो सके ज़रूर भला करना चाहिए। असल देने वाली ज़ात तो अल्लाह ही की है। एक हदीस में हमारे नबी ने सहाबा इकराम से फरमाया, मेरे सहाबा इकराम, गरीबों की जान पहचान कसरत से रखा करो, इसलिए कि उनके पास तो बहुत बड़ी दौलत है। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी, एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि गरीबों की जान पहचान कसरत से रखा करो, और दूसरी तरफ आपने ये बात बयान फरमाई कि उनके पास बहुत बड़ी दौलत है, तो अल्लाह के नबी उनके पास ऐसी दौलत, इतनी बड़ी दौलत क्या है? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, गरीबों की जान पहचान कसरत से रखा करो, इसलिए कि उनके पास बहुत बड़ी दौलत है। और हमारे नबी ने फरमाया, जिन गरीबों के साथ तुमने एहसान का मामला किया है, जिन गरीबों के साथ तुमने भलाई का मामला किया है, कल वो गरीब तुम्हारा हाथ पकड़ पकड़ कर तुम्हें जन्नत तक पहुँचाएंगे। तो अल्लाह ने माल दिया है तो उसमें गरीबों का हिस्सा भी ज़रूर रखना चाहिए। तो मुझे मुख्तसर समझाना ये था, रमज़ान का महीना जाने से पहले पहले अपने रोज़ों को भी पाक करवा लेना चाहिए सदक़े फ़ितर के ज़रिए से। तो सदक़े फ़ितर को भी ख़ास तौर पर अदा कर देना चाहिए। सदक़े फ़ितर जिसको हमारी ज़ुबान में फ़ितरा कहते हैं, बहुत से लोगों की ज़ुबान पर फ़ितरा, तो फ़ितरा ज़रूर अदा करना चाहिए। और ये फ़ितरे की बरकत से अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल फरमाएगा। रोज़ों में कोई कमी रह गई है, कोई कमज़ोरी रह गई है, कोई रोज़े के मामले में कोई ऊंच नीच हो गई है, तो अल्लाह पाक उसे अपने फजल करम से माफ़ फरमा देगा। लेकिन रमज़ान का महीना चला जाए तो माँ बहनें नमाज़ों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, नमाज़ों का ख़ास तौर पर एहतमाम करना है। हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी पूरी ज़िंदगी में हमारे नबी के फरमान मौजूद है, पूरी ज़िंदगी में नमाज की ताकीद फरमाई और फरमाते गए कि नमाज मेरी आँखों की ठंडक है। और आखिरी वक्त में भी आपने यही पैगाम दिया, मेरे उम्मतियों नमाज को कभी भी मत छोड़ना। तो घर में नमाज़ों का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए। नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह तुम्हारी औलाद को तुम्हारा फरमा बरदार बनाएगा और अल्लाह का भी फरमा बरदार बनाएगा। 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो। 10 साल की उम्र में अगर वो नमाज़ नहीं पढ़ते हैं तो हल्की बहुत तंबीह करो, थोड़ा बहुत इन्हें डराओ। 10 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा सख्ती करने की बच्चों पर ज़रूरत नहीं है। बच्चों के साथ मोहब्बत का मामला होना चाहिए। लेकिन माँ बहनें, आज घरों का बड़ा अजीब माहौल, जो मैं बार बार आपको बतलाता हूँ कि पूरे दिन मोबाइल के पीछे पागल मत हो जाओ। थोड़ा बहुत वक्त अपने बच्चों को ज़रूर दो, वरना बच्चों के दिल में तुम्हारी नफ़रत आ जाएगी। 24 घंटे तुम मोबाइल को हाथ में लेकर बैठोगी, तुम्हारे बच्चे समझेंगे कि हमारे माँ बाप को हमारी कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो मोबाइल में मसरूफ़ है। मोबाइल एक मरतबा हाथ से चला गया, बाद में कोशिश करने से वो वापस आ सकता है, लेकिन ये मासूम बच्चे एक मरतबा हाथ से चले गए फिर वो कभी हाथ में वापस नहीं आ सकते हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए 7-10 मिनट के लिए मोबाइल को बंद करो। घर में तालीम को ज़रूर ज़िंदा करो। हमारे नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीसें बच्चों के कानों में आएगी, कुरान करीम की बातें बच्चों के कानों में आएगी तो दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत भरेगी, दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरेगी। जब अल्लाह को जानते होंगे, अल्लाह के नबी के फरमान की अहमियत हमारे बच्चों के दिल में होगी तो हमारे बच्चे हमारे भी फरमा बरदार होंगे, अल्लाह के भी फरमा बरदार होंगे। बहुत से माँ बाप की ये शिकायत होती है, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में नहीं रहे। तो माँ बहनें, तुम सोचो कि तुमने अपने बच्चों को कितना वक्त दिया है, कितना वक्त तुमने मोबाइल के पीछे बर्बाद किया है और कितना वक्त अपने बच्चों की तरबियत में। स्कूल की बड़ी फ़िक्र रही है, मैं मना नहीं करता, दुनियावी तालीम ज़रूर हासिल करनी चाहिए, लेकिन कभी अपने बच्चे के मदरसे के बारे में कभी कोई फ़िक्र की है कि मेरे बच्चा आज मदरसे गया या नहीं गया? मदरसे की वजह से, स्कूल की वजह से मदरसा छोड़ना पड़े तो उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मदरसे की वजह से कभी ट्यूशन के टाइम को आगे पीछे करना ये माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो अब खुद सोच लेना चाहिए कि हमारे दिलों में दुनियावी तालीम की अहमियत है या हमारे दिलों में वो उलूम कुरान करीम जो जन्नत में जाने का सबब बनेगा। हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची हदीस है जिन पर अमल करने पर हम जन्नती बन सकते हैं, उन उलूम की हमारे दिलों में अहमियत है। तो जब हमने अपने बच्चों को सही दीन न सिखाया, सही रहबरी हमने अपने बच्चों की नहीं की, तो फिर हमारे बच्चे हमारी आँखों की ठंडक नहीं बन सकते हैं, बल्कि माँ बहनें माफ़ करना फिर वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और हदीस शरीफ में भी लिखा है, जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को दुनिया में कुरान नहीं पढ़ाया, दीनी तालीम से उन्हें वाकिफ़ नहीं किया, शरीयत और सुन्नत उन्हें नहीं समझाई, कल क़यामत में वो बच्चे माँ बाप के गिरीबान पकड़ेंगे और कहेंगे अल्लाह हमें अज़ाब देने से पहले हमारे माँ बाप को पकड़ ले। हमारे माँ बाप दुनिया कमाने में और दुनिया की मसरूफ़ियत में ऐसे बिज़ी थे कि इन्होंने कभी भी हमारे नबी का तारुफ़ हमारे सामने नहीं करवाया, कभी कुरान करीम के बारे में कोई बात हमें नहीं बतलाई। तो माँ बहनें, आप खुद सोच लो कि तुम 2 घंटे मौलाना के हवाले बच्चों को कर देते हो, लेकिन कभी बच्चों से आकर पूछा बेटा तुमने आज क्या सबक लिया है, कौन सा सबक तुम्हारे मौलाना साहब ने पढ़ाया है, आगे की तुम्हारी क्या तैयारी है? नहीं, स्कूल की फ़िक्र तो बहुत ज़रूर रहेगी, नहीं मैं अपने बच्चे को लेसन करवा देती हूँ वरना कल मास्टर साहब उसको मारेंगे। और मदरसे में कभी मौलाना हमारे यहाँ तो कोई मार बार पड़ती भी नहीं, लेकिन मारे भी दूसरे दिन लड़ने के लिए आ गए, अरे तुम्हें घी खिला खिला के मेरे बच्चे को बड़ा किया है, मारने के लिए तुम्हें थोड़ी दिया है। तो मौलाना कोई तुम्हारे बच्चों के दुश्मन नहीं होते हैं। मैं असल तुम्हें समझाना ये चाहता हूँ, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने बच्चों को सबसे बड़ा मदरसा बच्चों के लिए माँ की गोद होती है। तो ये बातें माँ बहनें मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ कि हमारी ज़ुबान पर ये शिकायत है कि हमारे बच्चे हमारे नाफरमान हैं। नाफरमान इसीलिए हैं कि माँ बाप के बच्चे वही फरमा बरदार होते हैं जिन माँ बाप ने उनके बच्चों को टाइम दिया होता है, इनकी तरबियत की फ़िक्र की होती है, उनके साथ भलाई का मामला किया होता है, वरना फिर रोने के अलावा माँ बहनें कुछ मिलता नहीं है। इसलिए पूरे दिन मोबाइल के पीछे पागल मत रहो, अपने बच्चों को, मासूम बच्चों की पूरी नज़र रखो। आज हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ हमारे हाथों से चली जा रही है। बहुत सी बच्चियों के बारे में सुना, माँ ने इतने लाड से पाला, इतनी मोहब्बत से रखा, उसकी हर ज़िद को पूरा किया, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, उसकी ज़ुबान से जो बात निकली माँ ने उसको फ़ौरन पूरा कर लिया। उसके बावजूद हमारी कई बेटियों के बारे में हमारे सामने ये कारगुजारी आई, हमारे सामने ये रिपोर्ट आई कि गैरों के हवाले हो गई, अपने ईमान का सौदा कर लिया। तो आखिर बेटी ने ऐसा किया क्यों? इसलिए कि उसकी माँ ने उसकी दुनिया तो सवारी, दुनिया की हर डिमांड पूरी की, लेकिन उसकी माँ ने उसे आखिरत से वाकिफ़ न किया, ईमान की अहमियत उसके दिल में
में न बिठाई, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उसके दिल में नहीं रही, फिर माँ बाप हाथ जोड़ जोड़ कर भी थक जाए ने, वो बच्ची ईमान से फ्री हुई, वापस ईमान में आने को तैयार नहीं। तो बेटियों को जितना कसूरवार ठहराते हैं उससे ज़्यादा कसूरवार उनके माँ बाप होते हैं। माँ बाप की तरबियत का असर यहाँ होता है। दूसरा, पेट में खाने पीने में एहतियात नहीं होता, हराम के लुक़मे अपने बच्चों को खिलाए। जिन पेट में हराम के लुक़मे जाते हैं, एक सही हदीस में हमारे नबी का फरमान, जिसके पेट में हराम का एक लुक़मा चला जाए 40 दिन तक की उसकी दुआएं कबूल नहीं होती है, और एक रिवायत के मुताबिक 40 दिन तक उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होती है। अब हलाल खाने का ख़ासा ये है कि जब कोई मर्द और जब कोई औरत अपने पेट में हलाल के लुक़मे दाखिल करता है, कभी भी हराम नहीं खाता है, तो अल्लाह पाक उसे नेक अमाल का शौक़ पैदा फरमा देते हैं, उसके दिल में नेक अमाल का जज्बा पैदा होता है। लेकिन जिनके पेट में हराम की खुराक जाती है, हराम की कमाई के लुक़मे जिनके पेट में जाते हैं, न चाहते हुए भी वो नेक काम, गुनाह के काम ज़रूर करेंगे, न चाहते हुए भी वो अल्लाह को नाफरमानी करने वाले काम ज़रूर करेंगे। अब जिन बच्चों के पेट में हम खुराक डाल रहे हैं, कभी सोचा भी है कि हमारे बच्चों को हम हराम खिला रहे हैं या हलाल खिला रहे हैं? इससे कि हलाल खुराक पेट में जाएगी, हमारे बच्चे कभी भी कोई काम गलत नहीं कर सकते हैं। ये हमारे नबी का भी वादा है और कुरान करीम में अल्लाह का भी वादा है। जब बच्चे कमज़ोरियाँ करते हैं, अल्लाह की नाफरमानी वाला कोई काम करते हैं, तो समझ लेना चाहिए अपनी इनकम को भी चेक कर लो, खुराक को भी चेक कर लो कि हमने अपने बच्चों के पेट में हराम डाला है या हलाल डाला है। जैसा डाला है वैसे ही असरात ज़ाहिर होंगे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपके सामने मुख्तसर से वक्त में रखी है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, ज़िंदगी का जितना हिस्सा गफलत में गुजर गया अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, और जितना हिस्सा बाकी अल्लाह हम सबको अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फरमाए। और माँ बहनें, मुझे मुख्तसर एक बात ये बतलानी थी। देखो, ये भी करीब में ईद आएगी, और ईद आने से पहले पहले आपको याद रख लेना चाहिए, रमज़ान का महीना तो मुकम्मल होने को ही है। अब बिल्कुल करीब आ गया कि रमज़ान का महीना चला जाएगा, और मालूम नहीं आइंदा हमें रमज़ान का महीना मिला ना मिला। अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ कर लेना चाहिए, अल्लाह हमें बार बार रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। फिर भी अगर हमारी मुक़द्दर में मौत का फ़ैसला हो चुका है, ये रमज़ान का आखिरी रमज़ान है और ये हमारे रोज़े आखिरी रोज़े थे, तो अल्लाह से दिल से दुआ कर लेना चाहिए, अल्लाह हमें महरूम फरमाए और अल्लाह हमें रमज़ान के बरकत और समरात नसीब फरमाए। ईद के जाने के बाद कभी भी नमाज को मत छोड़ना, नमाज की पाबंदी ज़रूर करनी है। बस आज की इस मजलिस में माँ बहनों, 2 काम की नीयत करके जाओ, सिर्फ 2 काम। जिसने अपनी ज़िंदगी में 2 काम कर लिए, दुनिया वाले उसे अच्छा समझे न समझे, दुनिया वाले उसे अच्छा इंसान कहे न कहे, लेकिन जिसकी ज़िंदगी में 2 काम है, अल्लाह फरमाते उससे अच्छा मेरे नज़दीक कोई हो ही नहीं सकता। नंबर 1, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक मौत के वक्त अभी ज़रूर कलमा नसीब फरमाएगा। और नंबर 2, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, किसी को तकलीफ़ मत पहुँचाओ, इसलिए कि कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम है, बड़े रहीम है। ज़िंदगी गफलत में गुजर जाए, ज़िंदगी ना फरमानियों में गुजर जाए, अल्लाह पाक चाहे तो पकड़ कर ले, चाहे तो उसकी सज़ा को आखिरत पर मौकूफ़ कर ले। लेकिन 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने से पहले पहले दुनिया ही में मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो। इसलिए मैं अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहूँगा, अपनी माँ का दिल कभी नाराज़ न करो, माँ बाप को हमेशा राहत पहुँचाओ, माँ बाप के दिल का सुकून बनो। और औलाद की तरफ से माँ बाप को ऐसी ठंडक पहुँचनी चाहिए कि बाप अपनी औलाद को देख कर, माँ अपनी औलाद को देख कर खुश हो जाए। अल्लाह ने मुझे एक फर्मा बरदार बेटा दिया है, अल्लाह ने मुझे एक फर्मा बरदार बेटी दी है। औलाद को माँ बाप के सामने ऐसा रहना चाहिए। तो फरमाएं, जिसने अपने माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए, मरने से पहले पहले वो दुनिया में ज़रूर परेशान होता है और मरने से पहले पहले उसे ज़रूर सज़ा मिलती है। नंबर 2, जिसने किसी पर जुल्म का मामला किया, ज़ाती का मामला किया। माँ बहनें, हम किसी कमज़ोर के सामने कुछ बोलते हैं, जैसे सास ने बहू को डराया, बहू ने सास को डराया। अरे सामने वाला कमज़ोर है, लेकिन याद रखो पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। जालिम को अल्लाह पाक ज़रूर पकड़ते हैं, जालिम को कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए कभी भी किसी की कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठाओ, हमेशा मोहब्बत के साथ रहने का एहतमाम करो, किसी को अपनी ज़ात से दुख मत पहुँचाओ। इसलिए कि जिसको हमने दुख दिया है, अब उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाना ये हमारी बर्बादी का सबब बन सकता है। वो
ज़ुबान से बद्दुआ दे और हमें बद्दुआ लगे, वैसा नहीं हो सकता है। बल्कि हमारा बुरा सलूक हमारी ज़ाती किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े कर दे तो समझ लेना चाहिए वहाँ से हमारी बर्बादी शुरू हो जाती है। तो माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये था कि हमारी ज़ात से किसी को दुख भी नहीं पहुँचना चाहिए, किसी को तकलीफ़ भी नहीं पहुँचनी चाहिए। हमारी ज़ात से कोई ऐसा काम न हो जिससे हमारे पड़ोसी को परेशानी हो, हमारे रिश्तेदारों को परेशानी हो, हमारे महल्ले में रहने वालों को परेशानी हो। हमेशा हमारे नबी ने फरमाया, सबसे तुम में अच्छा आदमी वो है जिसकी ज़ात से लोगों को नफ़ा पहुँचे, नुकसान हमारी ज़ात से किसी को नहीं पहुँचना चाहिए। तो पहला काम 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करो। दूसरा काम, अपनी ज़ात से किसी को दुख मत पहुँचाओ, यानी अपने अखलाक को दुरुस्त कर लो। बच्चों की तरबियत बड़ी ज़रूरी है, उन पर ख़ास नज़र होनी चाहिए। और बच्चों को भी 24 घंटे मोबाइल का आदी मत बनाओ। माँ बाप अपनी जान छुड़ाने के लिए अपने बच्चों को मोबाइल पकड़वा देते हैं और वो बच्चे मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। माँ बहनें, हज़ारों बीमारियाँ बच्चों को मोबाइल की वजह से लग रही है। फिर वो लेकर भी आती है कि मेरे बच्चे को पता नहीं क्या हो गया है, कोई जिन्नात का असर है या किसी ने जादू करवा दिया। नहीं, कोई जिन्नात और कोई जादू के असरात नहीं। ये मोबाइल ऐसा ख़तरनाक मशीन है जो हमारे बच्चों को बीमार करता चला जाता है। बल्कि कैंसर की बीमारियों के बच्चे शिकार हो गए। कई बच्चे ऐसे जिनकी आंखें मोबाइल की वजह से चली गई। तो ये मोबाइल बक़द्र ज़रूरत इस्तेमाल इसका ज़रूर करो और अच्छा इस्तेमाल करो। गलत इस्तेमाल करोगी, दुनिया वाले देखे ना देखे, अल्लाह तो ज़रूर देखता है। और माँ बहनें, छुप कर अल्लाह से कोई काम किया जाए, छुप कर अल्लाह की नाफरमानी की जाए, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के फजल व करम से हमें माफ़ करता रहता है और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों पर पर्दा डालता रहता है। तो ये नहीं है कि दुनिया वाले नहीं देखते हैं तो हम छूट जाएंगे, नहीं, अल्लाह तो ज़रूर देखता है। तो इन चीज़ों का ख़ास तौर पर लिहाज रखो। अपने आप को फ्री बनाने के लिए, बच्चों की झंझाट से अपने को छुटकारा देने के लिए मासूम बच्चों के हाथ में मोबाइल न थमाओ, बच्चों को मोबाइल का आदी मत बनाओ। इसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं और माँ बाप बड़े मुतमईन होकर बैठे हुए हैं। तो माँ बहनें, ये कुछ ज़रूरी बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी हैं। औलाद भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। कल क़यामत में उस नेमत के बारे में सवाल होने वाला है। मरना तो हर किसी को आखिरी बात, आप लोग थकी ना थकी, लेकिन मैं ज़रूर थक गया। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, आप धूप के अंदर, गर्मी के अंदर दीन की बातें सुनने के लिए आई हो। अल्लाह आपके आने को कबूल फ़रमाए, सुनने को कबूल फ़रमाए और आपके दिल में जितनी जायज़ तमन्ना है अल्लाह पाक आफ़ियत के साथ उसे जल्द से जल्द पूरा फ़रमाए। लेकिन माँ बहनें, मुझे मुख्तसर बतलाना ये है, एक दिन मुझे भी मर जाना है, एक दिन आपको भी मर जाना है, एक दिन हमारा शुमार भी मुर्दों में हो जाएगा। लेकिन हमने अपने बच्चों को सही दीन सिखलाया है, कुरान करीम की तालीम से वाकिफ़ किया, हदीस शरीफ हमने अपने बच्चों को सिखलाई है। हमारे बच्चे जितने भी नेक अमाल करेंगे दुनिया की ज़िंदगी में, हम मर कर कब्र में चले जाएंगे, उसका सवाब हमें पहुँचता रहेगा और उसका सवाब हम बग़ैर मेहनत के हासिल करते रहेंगे। लेकिन जिन माँ बाप ने अपने बच्चों को दीन न सिखाया, बस दुनिया के पीछे पागल रहे, दुनिया का एजुकेशन, दुनिया की कामयाबी, दुनिया कैसे सक्सेसफुल बन जाए, फिर दुनिया में वो औलाद जितनी अल्लाह की नाफरमानी करेगी, जितना अल्लाह को नाराज़ करने वाले काम करेगी दीनदार न होने की वजह से, तो वो नाफरमानी का वबाल भी माँ बाप को पहुँचता रहेगा। अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ व सादत नसीब फ़रमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिक़ामत के साथ अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।